तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे हमारे क्वेश्चंस जो कि हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस पे हमारे साथ क्या होता है, हमें कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स दे दिए जाते हैं और हमें उनमें से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है या कौन सा वर्ड कहीं और पे है जहाँ पे होना नहीं चाहिए था सेंटेंस में। इसके साथ स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें एक पर्टिकुलर वर्ड दिया जाता है एंड हमें 3 to 4 सेंटेंसेस उसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं एंड वी हैव टू टेल कि सबसे अप्रोप्रिएट वो वर्ड कहाँ सूट हो रहा है, कहाँ वो सबसे ज़्यादा कंप्लीट सेंस दे रहा है. So with that, let's get started with our questions. Question number 1. The professor's analysis of the data was questioned due to inconsistencies in methodologies, especially in the final conclusion, which appeared ambiguous. So students, पहली चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए इन सारे highlighted words का मतलब. हमारा एनालिसिस का क्या मतलब होता है? जब आप किसी भी चीज़ का एक डिटेल स्टडी करते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो और उसके स्ट्रक्चर को समझते हो फॉर पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन या जस्ट फॉर पढ़ाई के लिए, ठीक है, उसको हम एनालिसिस बोलते हैं. सेकेंड होता है हमारा मेथडोलॉजी. एक सिस्टम या सेट ऑफ मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टडी को या फिर उस पर्टिकुलर फील्ड को पढ़ने के लिए, राइट. तो हमें मेथडोलॉजीज का यूज़ करना पड़ता है, कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स का यूज़ करना होता है, उसका मतलब होता है मेथडोलॉजी. थर्ड वर्ड जो है हमारा है यहाँ पे कंक्लूजन है. कंक्लूजन यानी एंड रिजल्ट, डिसीजन जो आप बनाते हो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्ट्स या फिर आपके पास जो एनालिसिस निकलता है उसके ऊपर जो आप अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं, द एंड पार्ट ऑफ एनी सोल्यूशन. नाउ फोर्थ है हमारा एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि एम्बिग्यूअस का मतलब अगर हम देखें रियल सेंस में, उसका मतलब होता है कि कोई चीज़ क्लियर नहीं होना या एक से ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटीज़ होना, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेट्स कम, हमारा यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है हमारा वर्ड एम्बिग्यूअस, क्योंकि यहाँ पे इस स्पेलिंग में हमारा एम्बिग्यूअस की स्पेलिंग होती है AMBIGOUS यहाँ लिखी हुई है, बट हमारी यहाँ पे GUOUS आएगा इस पर्टिकुलर स्पेलिंग में, ठीक है. सो यहाँ पर एक एडिशन होना था जी के बाद एक यू का, एंड अगर वो होता तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होता, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो सही नहीं है. तो जो हमारा एरर है यहाँ पर वो हमारे वर्ड एम्बिगुअस में है, राइट. यस. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है हमें, 1 सेकेंड. क्या? सो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, her consistent dedication to the project along with her meticulous attention to detail earned her recognition and applaud from the management. तो उसकी जो कंसिस्टेंसी थी, डेडिकेशन थी प्रोजेक्ट की तरफ, और जो उसने अटेंशन टू डिटेल्स किया था उसने उसको रिकॉग्निशन और अपलॉज दिलाई. कहाँ पर? मैनेजमेंट के थ्रू, ओके, मैनेजमेंट से बेसिकली. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है डेडिकेशन का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग कमिटेड, या फिर आप किसी चीज़ पे अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेडिकेशन. अब मेटिकुलस का मतलब क्या होता है कि आप अपना बहुत ज़्यादा पूरा फोकस, पूरा अटेंशन कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स को बहुत ही प्रिसाइज आप उस चीज़ को कर रहे हो, तो तब उसको बोलते हैं मेटिकुलस. इसके बाद आता है हमारा थर्ड वर्ड विच इज़ रिकग्निशन. रिकग्निशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्नॉलेज करना, अप्रिशिएट करना, किसी के एफर्ट को या अचीवमेंट को, ठीक है. और अपलॉड का मतलब आपको पता ही है कि किसी को अपलॉज करना या अप्रूवल देना एक तरीके से, या प्रेज़ करना, उसकी तारीफ़ करना. सो यहाँ पे जो हमारा वर्ड गलत है वो है अपलॉड. अपलॉड की स्पेलिंग APP, 1 सेकेंड,
या यहाँ पे हमारा जो वर्ड है अपलॉड, कन्वेंशन ऑफ अपलॉड, सॉरी अपलॉड, यहाँ पे इसका स्पेलिंग आता है APP, अपलॉड APPU, अपलॉड LAUD, ठीक है। और अपलॉड क्या होता है? अपलॉड एक वर्ब होता है, और एक और वर्ड होता है, अगर आप इसका नाउन देखेंगे तो अपलॉड, अपलॉज, ठीक है। सो दिस इज आवर नाउन फॉर्म एंड दिस इज आवर वर्ब फॉर्म। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको वर्ब फॉर्म यूज़ करना है कि आपको आपका नाउन यूज़ करना है। बेसिकली यहाँ पर हमारा इसका नाउन वर्जन आएगा विच इज़ अपलॉज, ठीक है। सो जो हमारा एरर है वो हमारा कहाँ पे है? अपलॉज वर्ड में। विद दैट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है हमारा द आर्टिस्ट वॉज नोन फॉर हिज eccentric style, often creating pieces that defy convention and stirring controversies in the art community। तो जो हमारा आर्टिस्ट है वो ऐसे उनका स्टाइल है कि वो बेसिकली हमेशा ऐसे कुछ चीज़ें करते हैं जो कंट्रोवर्सी हो जाती है उनकी आर्ट कम्युनिटी में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ बहुत कॉमन नहीं हो और अनयूजुअल हो, ऑड हो, वेदर वो बिहेवियर हो या स्टाइल। इसके बाद आता है हमारे पास हमारा सेकंड वर्ड विच इज़ डिफाई। डिफाई का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? डिफाई का मतलब होता है कि कोई चीज़ को आप चैलेंज कर रहे हो, वेदर वो अथॉरिटी हो, रूल्स हो, एक्सपेक्टेशंस हो, जो भी हो, ठीक है। किसी चीज़ को चैलेंज करने को मतलब हम डिफाई बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड वर्ड विच इज़ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी यानी जिस चीज़ पे बहुत लोगों का एक पब्लिकली डिसएग्रीमेंट हो या हीटेड डिसीजन हो जाए, उसको हम बोलते हैं कंट्रोवर्सी। एंड अ फोर्थ वर्ड इज़ कमेंट। कमेंट आपको पता है कमेंट का मतलब क्या होता है? सॉरी कमेंट बोल रही हूँ मैं, कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन इंटरेस्ट, लोकेशन, यानी मतलब जहाँ पे आप इसको देख सकते हो एक सामाजिक तौर पे, अगर हम इसको हिंदी में देखें तो समथिंग रिलेटेड टू समाज का एक समूह आप बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो हमारा चीज़ इनकरेक्ट है वो है वर्ड कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, और कंट्रोवर्सी की स्पेलिंग होती है CONTROVERSY, नॉट CY, ठीक है। तो जो हमारा एरर है वो कंट्रोवर्सी में है। विद दैट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ नाउ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है, हमें एक वर्ड दिया हुआ और उसे हमें ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट करना है इन स्टेटमेंट्स में। जो करेक्ट स्टेटमेंट हो हमें उसी का बोलना है, बाकी जो नहीं होगा उसको हमें काउंट नहीं करना है, ओके। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा हमारा वर्ड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ही ड्रिफ्टेड द फर्नीचर टू द कॉर्नर ऑफ द रूम, okay. During the lecture his mind started to drift to the unrelated thoughts, okay. The boat began to drift slowly towards the horizon. So students, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्ड हमें यूज़ किया गया है वो है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है टू मूव स्लोली विदाउट कंट्रोल, कि मतलब आपका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। जैसे कि वो बोल रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट में आप जैसे देख सकते हैं कि लेक्चर चल रहा था बट हिज माइंड गॉट ड्रिफ्टेड, तो वो इंटेंशनली नहीं था, वो विदाउट कंट्रोल था, बट नेचुरल लेक्चर में उसका इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो डाइवर्ट हो गया, ड्रिफ्ट अवे हो गया फ्रॉम द लेक्चर। तो इट्स वॉज अ वेरी अ मूवमेंट जिसमें हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, और हमारे माइंड घूमता रहता है या वॉन्डर करता है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो यहाँ पे गलत हो जाएगा।
अब वो गलत क्यों होगा? वो इसलिए गलत होगा क्योंकि जब आप फर्नीचर को मूव कर रहे होते हो तो एक डायरेक्शन में कर रहे होते हो, आप ड्रैग कर रहे होते हो, आप पुश कर रहे होते हो, आप मूव कर रहे होते हो, आप ड्रिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप उसको एक्सीडेंटली मूव नहीं कर रहे हो, बट द बोट बिगन टू ड्रिफ्ट। हाँ, तो आर फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, यहाँ पे बोथ सेकेंड एंड थर्ड इज़ करेक्ट, क्योंकि ड्रिफ्ट बोट अपने आप बिना डायरेक्शन के पानी पे जब वो होती है तो वो ड्रिफ्ट करती है स्लोली। सो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग द लेक्चर हिज माइंड स्टार्टेड टू ड्रिफ्ट टू अनरिलेटेड थॉट्स। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज हमारे ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है मूव स्लोली विदाउट कंट्रोल। ठीक है, सॉरी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। एब्सेंस वर्ड है हमारा यहाँ पे, एंड लेट्स सी हमारा कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है। हिज रिपीटेड एब्सेंस फ्रॉम क्लास वरीड द टीचर। ओके, द एब्सेंस ऑफ train caused a severe drought in the region. And the third statement is she wore a beautiful absence to the evening party. Okay. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्ड एब्सेंस का मतलब होता है कि आप कहीं प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, या आप नॉन एग्जिस्टिंग कर रहे हो किसी जगह पे, या आप एग्जिस्टिंग नहीं कर रहे हो, राइट। उस जगह पे आप अपना प्रेजेंस शो नहीं कर रहे हो। तो अगर हम देखें तो ऑफकोर्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट कि टीचर थी, उनको क्लास में ड्यू टू रेपिटेड एब्सेंस क्लास टीचर वरीड होंगी। तो हाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ शोइंग कि आप प्रेजेंट नहीं थे इसलिए क्लास टीचर वरीड थी। फाइन, एवरीथिंग इज़ करेक्ट। सेकेंड वर्ड जो है हमारा, सेकेंड स्टेटमेंट जो है, द एब्सेंस ऑफ रेन कॉज्ड अ सीवियर ड्राउट। बिल्कुल पानी नहीं गिरेगा तो ड्राउट होगा, और लैक ऑफ यहाँ पे कन्वे कर रहा है कि लैक ऑफ रेन की वजह से ड्राउट पड़ा है। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। देन द थर्ड वन इज शी वोर अ ब्यूटिफुल एब्सेंस टू द इवनिंग पार्टी। यहाँ पर दे आर ट्राइंग टू यूज़ एब्सेंस एज अ ड्रेस, बट एब्सेंस और क्लोथिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। दैट्स वाई जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा बोथ ए and both first and second, which is our fourth answer. With that, we'll end the class for today and we'll meet you in the next session.